हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आईबीपीएस एसओ के अंदर जो आईडी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आप मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या है, 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं जो मतलब आपको इजीली हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत वाइड है, तो हम इतने कम टाइम पे उसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो मैं आज आपको बताऊँगी, सिर्फ उसी के बेस पे ही आपको पूरा पेपर आएगा और आप इसीलिए उसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले पिलर के लिए बात करती हूँ। तो पहले पिलर में आता है हमारा सब्जेक्ट DBMS। तो ये जो DBMS है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईटी ऑफिसर के लिए। तो ये DBMS पहले पढ़ना, ठीक है। और इसके थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसको लगाना, ठीक है। और जब भी आपका जब कंप्लीट हो जाए तब हम सेकंड पिलर पे आते हैं। तो सेकंड पिलर हमारा क्या है, सेकंड पिलर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। तो इसका भी यही सेम फंडा है, आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसके जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम चलते हैं तीसरे पिलर पे। तीसरा पिलर हमारा कौन सा है, तीसरा पिलर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का भी वही है, थ्योरी पढ़ें पहले इसकी। थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाएं और फिर इसकी मतलब करने के बाद में जब आपको पता चलेगा कि ये आपके जब 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जब आपके जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट इन 3 पिलर्स में से 60% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60% मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली जो पूरा पेपर जो सेट होता है ना वो बच्चों, वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट के ऊपर होता है। जब आप इसको पूरे कर लेंगे और आपके पास फिर भी अगर टाइम बचता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के, क्योंकि अभी 30 जनवरी को आपका मेंस पेपर है तो बहुत जल्दी ही आने वाला है वो, तो पहले सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि पहले आप इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर करें। 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से जब आप कवर कर लें तो आपका 60% कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा 4th पिलर पे। 4th पिलर में क्या होता है, 4th पिलर में चल रही है आपका कितना बचा, 60% यहाँ से आ जाएगा तो आपका 40% यहाँ का बचा, ठीक है। तो अब इस 40% जो बचा है इसको अगर आपके पास टाइम है तो ही करिएगा। और वैसे मैं तो कहूँगी कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि छोड़ना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको मेंस क्रैक करना है। तो चलो मैं आपको 4th पिलर में बता देती हूँ। 4th पिलर में जैसे आपका आएगा, जैसे C लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ये 3 लैंग्वेज का आपको बस बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ना। और एक हमारा आ गया DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, मतलब कुछ भी आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है फोर्थ पिलर में मैं ये कहूँगी कि एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड। और जो अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो पढ़ के जाना है इसमें 4th पिलर में, ठीक है। तो यही मतलब मोस्टली यही सब है जो है 4th पिलर में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बजाय इनकी। ये 3 जो है मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा जो पेपर है वो इसी की बेस्ड आएगा। और ये अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये 4th पिलर वाले में मैंने जो छोटे छोटे टॉपिक्स बताए हैं इनका थोड़ा पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। तो ठीक है, आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ और भी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम।